समर्स यानी गर्मियाँ साल का वो टाइम होता है जब समझ में नहीं आता कि जाए तो जाए कहाँ। घर के बाहर जा नहीं सकते क्योंकि धूप हो रही है और घर के अंदर रहा नहीं जाता क्योंकि गर्मी है, तो आखिर जाए कहाँ। पर ऐसा नहीं है यार कि सबकी लाइफ ऐसी होती है। कुछ लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़िया भी होती है क्योंकि उनके घर में लग रहा है एसी। और अगर कभी तुम उनके घर चले भी गए ना तो वो लोग सोफे पे पड़े होंगे और बोलेंगे लाइफ इज सॉर्टेड ब्रो। आजा दोनों मिलके दही कचौड़ी खाएंगे। अब मुझे नहीं पता कि तुम्हारे घर में एसी है या नहीं, लेकिन मेरे घर में एसी नहीं है। मेरे घर में एक ही चीज़ है और वो है पंखा। पर बत्ती जाने के बाद वो भी किसी काम का नहीं रहता। और बत्ती जाने के बाद मेरे घर वाले निकालते हैं सबसे ज़्यादा प्राचीन चीज़, और वो है हाथ वाला पंखा। हाँ, ये वही पंखा जिससे झलते झलते हाथ में दर्द रहता था और अगर किसी और से हवा झलने को बोलो तो कुछ ऐसा जवाब मिलता था, मम्मी मम्मी पंखा झल दो। चल रे नौकरानी समझ रखा है क्या? खाना ही बनाओ पंखा पे चलूँ? चल वहाँ से कुछ जल्दी हो। झल दो वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा। नहीं खाएगा तो जा घुइयां के खेत में। देखो मुझे गर्मियाँ बिल्कुल भी नहीं पसंद। अरे हो बिल्कुल भी नहीं पसंद। लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जिन्हें गर्मियाँ पसंद है। मुझे नहीं पता वो लोग कौन है, उन्हें गर्मियाँ क्यों पसंद है, लेकिन मुझे नहीं पसंद और ज़्यादातर लोगों को भी नहीं पसंद। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा तरस तो उन लोगों पर आता है जो इतनी सड़ी गर्मी में भी बस में धक्के खाते हुए जॉब पर जाते हैं और फिर वहाँ जाकर के बॉस से गाली सुनते हैं। मिस्टर चूतड़मल, हमने आपको ये प्रोजेक्ट कल तक जमा करने के लिए कहा था, आपने किया क्यों नहीं? अरे सर माफ़ कर दीजिएगा सर, लेकिन मेरी बीवी ने मुझे कल आलू के पराठे और बेसन के पकौड़े दोनों साथ में खिला दिए, तब से मेरे पेट में भूचाल आया पड़ा है। मैंने अपने संडास की पाइपलाइन तक जाम कर दी है सर। मुझे कुछ नहीं सुनना। कल तक आप इस प्रोजेक्ट को जमा करें वरना अपनी ये बेहुदी तशरीफ लेके यहाँ से चलते बनिए। समझता क्या ये बुढ़ा अपने आप को? जितनी इस कंपनी का मालिक बन गया ना, इससे अपना चपरासी रखूंगा। अरे यार कोई पेट दर्द की गोली दे दो। पता नहीं कैसे झेल लेते हो ये सब। वैसे तो मैं भी अभी एक जॉबलेस बंदा हूँ क्योंकि मुझे कभी कोई जॉब मिली नहीं, और वो क्यों नहीं मिली ये मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। पर आज से 2 साल पहले तक मैं स्कूल पढ़ता था और जब भी मैं अपने स्कूल टाइम को याद करता हूँ मेरी फट जाती है ये सोच के कि आखिर मैं इतनी भरी दोपहरी में स्कूल जाता कैसे था। क्योंकि अगर मैं अब की बात करूँ तो मुझे अभी अपने घर से बाहर निकलने तक में मौत आती है, लेकिन उस टाइम पे मैं स्कूल जाता था वही भरी दोपहरी में, क्योंकि हमारा स्कूल गवर्नमेंट स्कूल था भाई। दोपहर का था, दोपहर 12:30 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे तक। और ये बात तो तुम सब जानते हो कि दोपहर 12:30 बजे कितनी ज़्यादा तेज़ गर्मी होती है और धूप कितनी खड़ी पड़ रही होती है। उसके बावजूद भी हमें स्कूल जाना पड़ता था। और यही नहीं था, हमारा प्रिंसिपल तो और भी बड़ा वाला करू इंसान था। दोपहर को 12:30 बजे बच्चे स्कूल आ रहे हैं, उसके बाद वो उनसे असेंबली करा रहा है, वो भी ग्राउंड में खड़ा करवा के। एकदम खड़ी धूप पड़ती थी भाई सर पे। एक नंबर का हराम इंसान था हमारा प्रिंसिपल। देखा बच्चों, ये अपने टीचर को गाली बक रहा है। ऐसे भेड़ी जैसी शक्ल वाले लोग ना समाज में कलंक हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना वरना ये तुम्हें भी बुरा इंसान बना देंगे, ठीक है ना? इनसे कभी भी दोस्ती मत करना। चलो अब चलते हैं। मेरे हिसाब से शायद वो किसी और इंसान की बात कर रही थी। मेरी शक्ल भेड़ी से नहीं मिलती भाई। मैं तो काफ़ी सुंदर दिखता हूँ। हाँ, कहाँ था मैं बाय द वे? हाँ, स्कूल असेंबलीज़ पे। तो हमारे स्कूल में भरी दोपहरी को असेंबली होती थी, लेकिन कुछ बच्चे इससे बच जाते थे। उनके अपने अपने तुक्के थे भाई। कुछ बच्चे असेंबली में आते ही नहीं थे, कुछ बच्चे बहुत लेट आते थे और कुछ बच्चे चक्कर आने का बहाना करते थे। अब कुछ बच्चों को सही में चक्कर आते थे क्योंकि उनसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी, पर कुछ बच्चे इतने हरामी थे जो साला चक्कर आने का नाटक करते थे, वो भी पूरी प्लानिंग के साथ। मुझे खुद याद है जब मैं एक बार असेंबली लाइन में लगा हुआ था, तब मेरे पीठ पीछे 3 बच्चे बेहोश होने का नाटक करने वाले थे, वो भी पूरी प्लानिंग के साथ। देख बंटो, पहले ना मैं बेहोश हो जाऊंगा, ठीक है? उसके बाद तुम दोनों मुझे उठा के क्लास में ले जाना। अगर उसके बाद क्लास में कोई भी टीचर नहीं आया ना तो हम तीनों बैठ करके नमकीन खाएंगे और 3 पत्ती खेलेंगे। मजा आएगी। हाँ भाई वो तो ठीक है, लेकिन मेरे पास तो नमकीन है ही नहीं। कोई बात नहीं, तो चिंटू की नमकीन ले लियो। चिंटू अपनी में से थोड़ी सी नमकीन तेरे को दे देगा। अरे भाई लेकिन मैं अपनी नमकीन क्यों दूँ? ये हर बार नमकीन नहीं लाता, मेरे को अपनी नमकीन देनी पड़ती है, मैं नहीं दूंगा। अच्छा बेटा दिखा दी अपनी वाली। नहीं दिखा दी ना तूने अपनी वाली। कोई बात नहीं, वो बंटो तू और मैं चलेंगे क्लास के अंदर, 3 पत्ती खेलेंगे, तू मेरे हिस्से में से नमकीन खा लियो, ठीक है? अच्छा भाई ठीक है, ले लियो। अच्छा बाय द वे एक बात बता, वो बटला हमारी बातें क्यों सुनना है? अबे ओए क्या सुनना है बे तू? कुछ भी तो नहीं। अच्छा बाय द वे, तुम्हें समर्स पसंद है या नहीं ये तुम लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और तुम्हारे समर्स में क्या क्या एक्सपीरियंस रहे हैं। और चाहे तो तुम लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, मैंने दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ओए
ओए अबे भूत बन के क्या खड़ा है, आगे का तो बोल बोल। और हाँ, ये मेरी पहली वीडियो थी, तो अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल भी दबाई देना। दैट्स इट। और ठीक है और कट। ओए पैकअप।